Hey everyone, welcome to Education Hub. And guys, topic for today is classification of crystalline solids. So let's. So guys, classification of crystalline solids, right? ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन की बात की गई है. सो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कौन से सॉलिड्स का कौन सा क्लासिफिकेशन होता है. सो यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दिया हुआ है और बेसिस ऑफ डिवीज़न तो हमेशा याद ही रहना चाहिए. इंटर पार्टिकल फोर्सेस के बेस पे मींस जो उनके पार्टिकल्स हैं इनके बीच जो फोर्स लग रही है उसके बेसिस पे ये डिवीज़न हुआ है. ठीक है. सो यहाँ पर देखो आप वेट फॉर अ सेकेंड गाइज. यस, सी you have been given up with the four types. पहला आयोनिक सॉलिड, दूसरा है कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड्स एंड चौथा मॉलिकुलर सॉलिड्स. ठीक है, ये इतने हैं यहाँ पे आपके पर्टिकुलर ऑप्शंस. यानी कि आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है एंड दीज आर 4 कैटेगरीज एज गिवन टू यू हेयर. अब हम लोग को एक एक क्या करना है, सारे सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा बिकॉज दे आर ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जस्ट राइट डाउन एज इम्पॉर्टेंट. ठीक है. ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉलिकुलर सॉलिड्स के बारे में दिया हुआ है. ठीक है, यू हैव बीन गिवन हेयर. सी दिस व्हाट यू हैव बीन गिवन. molecular non-molecular, even your molecular solid is also divided into 2 categories. so वो भी देख लेते हैं. एक है पोलर molecular solids, पोलर, और एक नॉन पोलर. ठीक है, ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए. that your molecular solid itself is also divided into 2. first one is polar molecular and second one is non-polar. ठीक है. सो अभी हम सबसे पहले क्या कर डिस्कस करेंगे, हम लोग नॉन पोलर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी है. ठीक है, इजी टॉपिक है दिया हुआ है. सो वी विल डिस्कस दिस टॉपिक ओनली. सी नॉन पोलर में आपको देखो क्या चीज़ें बताई गई हैं. फर्स्ट हम वो सारा देख लेते हैं. formed by either atoms or molecules formed by non-polar covalent bond. मीन्स कि ये जो नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल से बनते हैं जिनके बीच क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है. क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है जिनके बीच में ऐसे एटम्स और पार्टिकल्स के बेस पे बनते हैं. ठीक है. सो डेफिनेशन क्लियर कर लेना कि नॉन पोलर सॉलिड्स क्या होते हैं. ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो कि दीज आर द टाइप ऑफ सॉलिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय ईदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स विच हैव नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इन दैम. ठीक है. यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें और दी हुई हैं. देखो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी इसीलिए मैंने मेंशन कर दिए हैं. एटम्स में आप आर्गन हीलियम एटम ले सकते हो और मॉलिक्यूल्स में H2Cl2. ठीक है. सॉलिड एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय वीक डिप्रेशन फोर्सेस और लैंडन फोर्सेस. ठीक है, ये दूसरी पॉइंट है इम्पॉर्टेंट कि ये आपका सॉलिड्स होते हैं इनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होती है, लैंडन फोर्सेस होती हैं जो कि काफ़ी वीक होती हैं इन अ नेचर. सिंपल प्रॉपर्टीज़, ये सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है. दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. और जनरली अगर स्टेट की बात करें तो लिक्विड और गैसेस स्टेट में रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे ये मिलते हैं. सो देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि सबसे पहले नॉन पोलर के हमने डेफिनेशन देखी कि ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो एटम्स होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, ऐसे जो आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे ये सॉलिड्स बनते हैं. साथ ही इन जो ये सॉलिड्स हैं आपके नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, इनमें क्या होता है कि आपके लंडन फोर्सेस होती हैं. क्या होती हैं, लंडन फोर्सेस होती हैं.
साथ में ये सॉफ्ट इन नेचर होते हैं एज वेल एज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में मिलते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, दैट इज़ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर इन फॉर्म ऑफ लिक्विड और गैस। ठीक, अब हम देखते हैं थोड़ा सा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में। दीज आर ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन, वी कैन नॉट लीव देम एज लाइक। पोलर जो होते हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेज लाइक CO2 Cl आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। सिंपल है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो गया, सो क्या हो गया यहाँ पर, आपका पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए किसी भी एटम के, दो एटम्स के बीच में, तो वो एटम क्या हो जाएगा, आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बनाएगा। हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, किससे हेल्ड होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है उससे ये हेल्ड होता है, दैट इज लिटिल स्ट्रॉन्गर दैन योर व्हाट, लंडन फोर्सेस। ये भी हमारे सॉफ्ट होते हैं और नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मीन्स दे ऑल्सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर सॉफ्ट इन नेचर। ठीक है, melting point of polar molecular solid is greater than as compared to non-polar. Okay, generally at room temperature they are gaseous or liquid in state, means liquid in state होते हैं या फिर gaseous in state होते हैं। Okay, अब यहाँ पर देखो बहुत ही important चीज़ें होती हैं जो आप रिवाइज करते हो, जैसे आपका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंस दिया हुआ है CO2 Cl, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें क्या होता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है, सो दे आर कैन ऑल्सो फॉर्म पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। साथ ही इनके एटम्स जो होते हैं सॉलिड्स के, इनके बीच क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, विच इज़ लिटिल स्ट्रॉन्गर और यू कैन से विच इज़ डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर दैन लंडन फोर्सेस। साथ में दे आर सॉफ्ट इन नेचर एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट दैन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। रूम टेम्परेचर पे ये गैसियस या लिक्विड होते हैं। ठीक है, here you have been given with a few examples also, so don't get confused, एग्जाम्पल याद कर लो। जैसे आपका क्या एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, आयोडीन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, साथ ही यहाँ पर एक थर्ड भी आता है आपका पार्टीशन पोलर मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, यानी कि आपके पोलर सॉलिड में मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आपके 3 डिवीजन हो गए। अब पहला पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, ये 3 डिवीजन हो गए अब आपके। लेट्स सी कि आपका ये क्या कह रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड किस बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि इस सॉलिड को बनाने के लिए आपका क्या होना चाहिए कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तो होना चाहिए, बट किसके एटम्स के बीच, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के एटम के बीच में होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से समझो। आपको अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाना है तो आपके जो एटम्स होंगे वो क्या होने चाहिए, पहली तो कंडीशन यहाँ पे यही आ जाती है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। साथ ही साथ इन सारे सब्सटेंस एटम्स के साथ आपका क्या हो प्रेजेंट होना चाहिए, पोलर मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मींस पोलर और कोवेलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होना चाहिए। और एटम्स तो आपको पता ही चल गया, हाइड्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, नाउ अगर हम लोग इसके बात करते हैं किसकी बॉन्डिंग की, तो इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे वाटर के सॉलिड के साथ होता है आपका, वाटर का ये जो आपका
वाटर होता है उसमें भी यही हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वाटर, उसमें भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन की। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, रूम टेम्परेचर पे वॉलेटाइल लिक्विड्स बनाता है और या फिर सॉफ्ट सॉलिड होता है, गैस फॉर्म में ये नहीं प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे आई थिंक कि क्लियर हो गई होगी। सबसे पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर दी हुई दैट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड होना चाहिए जिसके साथ आपके कौन से एटम्स होने चाहिए, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का कोई एक एटम प्रेजेंट ही होना चाहिए। इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, आई गेस कि सबको ये क्लियर होगा। यहाँ पर आप ये डायग्राम देख सकते हो। लेट मी शो यू दिस डायग्राम, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स टू यू गाइस। सी, दिस इज द डायग्राम विच आई वॉन्टेड टू एक्सप्लेन यू कि देखो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है और सॉरी you have given up with oxygen and hydrogen yellow part and oxygen, so इसके बीच में क्या है, these bonding is hydrogen bonding, ये hydrogen bonding है, hydrogen bonding है, so that's why this solid state जो भी होगा water का H2O का solid form means ice is what, your hydrogen bonded molecular solid। ठीक है, now comes your ionic solids. Ionic solids are also important. Ion means your two types of ions, पहला कैटायन और दूसरा एनायन। ये चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं पहले ही बताना ज़रूरी समझती हूँ आप लोगों को ना। यहाँ पर अब देखो what has been given to you। ठीक है, ions are constituent particle of ionic solids formed by three dimensional arrangement of cations and anions। मतलब कि आपके जो आयोनिक सॉलिड्स होंगे उनमें थ्री डायमेंशनल 3D अरेंजमेंट होगा, किसका, कैटायंस और एनायंस का। एज दे आर द आयोनिक सॉलिड्स सो ऑब्वियसली कैटायंस और एनायंस का इन्वॉल्वमेंट होना ही है। ठीक है, और कौन सी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें लगती है। प्रॉपर्टी हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, और कोई भी आयन फ्री नहीं होता है मूव करने के लिए। ठीक है, ड्यू टू द हार्ड नेचर ऑफ दीज सॉलिड्स एनी आयन इज नॉट फ्री टू मूव अराउंड द सॉलिड स्ट्रक्चर। दो चीज़ें और दी हुई हैं, जस्ट सी दैट कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ एनी आयन टू मूव दे आर इंसुलेटर, बिकॉज जब आयन्स या आपके कोई भी स्ट्रक्चर मूव नहीं करेगा किसी भी सॉलिड के अंदर, सो इलेक्ट्रिसिटी वन पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी, एंड ड्यू टू दिस दे आर इंसुलेटर्स। और जब मोल्टन स्टेट में इनको लिया जाता है या फिर वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, सो हमारे आयन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, एंड देन दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आई होप कि ये सबको क्लियर हो गए होंगे। आपके दो सॉलिड्स बचे हुए हैं, स्पेशली मेटालिक सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स, तो लेट्स कंप्लीट देम आल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इजी हैं ये, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इनमें। देखो, मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं व्हाट आर दे, मेटल्स आर कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय एंड हेल्ड बाय a sea of 5 electron, for example Na metal crystal, right? So इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंड द मीनिंग। मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं आपका, यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रही हूँ। मेटालिक सॉलिड्स में क्या होता है, आपका पॉजिटिव आयन होता है, मीन्स एक सेंटर में पॉजिटिव आयन होगा और इसके सराउंडिंग में आपका क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सो दीज आर योर 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो ये अरेंजमेंट होता है किसका, आपका एक मेटल के अंदर। सो ये अगर अरेंजमेंट है, सो दिस इज़ द बेस फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। और सबसे अच्छा एग्जांपल है Na मेटालिक
क्रिस्टल मीन्स सोडियम मेटालिक क्रिस्टल जो होता है, दैट इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ मेटालिक सॉलिड। मतलब कि मेटालिक सॉलिड्स जो होते हैं दे आर ऑफ मेटल्स जो होते हैं, अगर उनसे कोई सॉलिड बन रहा है विद कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए यहाँ पर भी, ठीक है। सो दीज आर व्हाट, दीज आर मेटालिक सॉलिड्स। ये एनी वाला मेटल क्रिस्टल का एग्जांपल आपके CBSE 2016 एंड दिल्ली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2010 में भी आ चुका है। सो 1 मार्क में आया था, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स। ये भी हम लोग देख रहे हैं, इतनी देर से हम लोग कोवेलेंट सॉलिड्स की बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट देम। सो लेट्स सी, crystalline solids of non-metal result to form of formation of covalent between adjacent atom, means कि आपके जो covalent solids होंगे ये क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। पहला पॉइंट तो यही आपको याद रखना है, नॉन मेटल्स होंगे। एंड बिकॉज कि ये नॉन मेटल है तो इनमें क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एंड ड्यू टू द कोवेलेंट बॉन्ड आपको इनको क्या कहा जाता है, कोवेलेंट सॉलिड्स कहा जाता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल अलॉन्ग विद देम। सो डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड योर ग्रेफाइट आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका 2 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका दिया हुआ है जिसका डायमंड का, और ये दूसरा स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का। सो देखो डायमंड में भी एक क्या, जितने भी बॉन्ड्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, दोनों के क्या हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। सो ड्यू टू, और स्पेशली डायमंड इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल एंड ग्रेफाइट इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल। सो नॉन मेटल पहली कंडीशन फुलफिल हुई है, एंड दूसरी कि नॉन मेटल होने की वजह से क्या फॉर्म हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ, राइट। सो आई होप ये क्लियर होगा। नाउ यहाँ पर देखो गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मेंशन कर रही हूँ मैं, दिस टेबल इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल टू यू ऑल, क्योंकि आपको इससे यू विल ईज़िली बी एबल टू रिवाइज। यहाँ पर देखो सारे सॉलिड्स के नाम दिए हुए हैं, प्लस कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं आप लोगों को, जो आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, स्पेशली वाइल यू आर डूइंग रिविजन। सो constituent particle, bond force, examples, physical nature, electrical conductivity and melting points. So ये सारे पॉइंट्स भी हमने पढ़े हैं, और सॉलिड सबको पता है, सबसे पहला मॉलिक्यूलर, फिर आयनिक, मेटालिक एंड कोवेलेंट। जिस सीक्वेंस में हमने पढ़ा था वही सीक्वेंस हमने यहाँ पर भी देखा है। आई एम नॉट गोइंग टू रिवाइज दैट, जस्ट आई हैव प्रिपेयर यू दिस फॉर रिविजन। सो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द टेबल, राइट। सो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में स्पेशली, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड इटसेल्फ इज़ अ very important topic of your syllabus, right? So it is all about today's video. So that's all guys, thank you so much for watching the video. If you like the video, hit the like button and also do share and subscribe to my channel.